जाटव समाज है जो अपने आप को उच्च स्तर पर बताता है। अन्य जो जैसे भाई स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, या तुम्हारा डॉक्टर है, मेडिकल है, जो दलित समाज है नजर नहीं आएगा। वंचित क्यों है? क्योंकि इसलिए उनका पॉलिटिकल बेस नहीं है। सर, एक दलित जाति में से जाटव समाज है जो अपने आप को उच्च स्तर पर बताता है। उन्होंने आरक्षण के तहत जो अधिकार लिए, क्या दूसरी अन्य जातियों ने भी वो आरक्षण के तहत अधिकार लिए हैं? नहीं, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी दीपिका जी कि किसी भी अन्य दलित जाति में से जो हमारे कैडर है जी, जैसे यूपीएससी कैडर है जी सर, है ना, एसएससी कैडर है, जो अभी मूलभूत चल रहा है मामला। यूपीएससी में आईएएस है, आईपीएस है, पीसीएस है, जो देश की साख को चलाता है, ये कैडर चलाते हैं। आईएएस हो गया और आईपीएस तो खास करके पीसीएस हो गया, और जुडिशरी भी है। और अन्य जो जैसे भाई स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, या तुम्हारा डॉक्टर है, मेडिकल है, उस लाइन में भी कहीं पे भी आपको अन्य कहीं पे भी जो दलित समाज है नजर नहीं आएगा। रीजन है इसके अंदर, उन्हें अपने कोटे का पता ही नहीं बेचारों को, और अगर पता है तो वहां तक पहुंच नहीं सकते। वंचित है। वंचित क्यों है? क्योंकि इसलिए उनका पॉलिटिकल बेस नहीं है। अगर ऊपर दलित समाज का किसी भी जाति का, जैसे वाल्मीकि समाज है, अब माजी जी हमारे ही समाज से हैं, दलित समाज से हैं, आज वो मंत्रालय में बैठे हैं ना, तो उनको सोचना चाहिए। अभी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। लालू प्रसाद यादव का आपने नाम सुना होगा जी, मुलायम सिंह यादव का भी नाम सुना होगा। दोनों ही यादव समाज से हैं। उन्होंने यादव समाज से, उन्होंने अपने समाज के लिए, जो यादव समाज है उनके लिए इतना किया, बहुत बढ़िया किया उन्होंने। यादव समाज को आगे करा, सक्रिय करा। अब देखिए दिल्ली में अपने केजरीवाल जी हैं, वो बनिया समाज से हैं, गुप्ता समाज से हैं, वो भी कर ही रहे ना अपने समाज को आगे। तो अपने कोटे के हिसाब से समाज को भी, और जिस कोटे में वो लगते हैं, जनरल कैटेगरी में लगते हैं केजरीवाल जी, जनरल कैटेगरी के हिसाब से होते हुए वो अपने समाज को सक्रिय कर रहे हैं। भाई उनका एक आदमी अपने समाज का राजनीतिक स्तर के ऊपर आ तो गया ना। जब राजनीतिक स्तर पे आ गया तो उनके बच्चे वंचित क्यों होंगे एजुकेशन से? उनके बच्चे वंचित क्यों होंगे मतलब मेडिकल से? उनके बच्चे आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी से क्यों होंगे वंचित? ऐसे ही आपका सवाल तो अच्छा है कि भाई मैं ये नहीं कहता कि भाई जाटव समाज ने उनसे छीन लिया, नहीं, ये भी कहना गलत होगा। जाटव समाज ने पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन का मार्ग अपनाया, उन्होंने मेहनत करी, ये भी एक बात ठीक है। लेकिन जाटव समाज ये नहीं कह सकता ना कि भाई तुम लोग तो हो ही नहीं किसी लायक। मतलब उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। हाँ, जाटव समाज ने सपोर्ट नहीं किया। जाटव समाज के अंदर हमारी मीरा कुमार बहन हुई, मायावती हुई। मैं पूछता हूं उनसे कि आपने कितना दलित समाज में, अन्य जो जातियां दलित समाज के अंतर्गत जो आती हैं, माजी साहब हो गए, मल्ला जी हो गए, कोविद जी हो गए, और तुम्हारे डॉम हो गए, है ना, लाल बेगी हो गए, है ना, दिल्ली में वाल्मीकि हो गए, महाराष्ट्र में महार हो गए, उनके लिए कितना करा। जब एक वाइस प्रेसिडेंट, उप प्रधानमंत्री हमारे बाबू जगजीवन राम जी रहे, ठीक है ना, और उसके बाद बहन मीरा कुमार भी रही। मीरा कुमार जी बहन जी तो स्पीकर भी रही। तो उन्होंने दलित समाज को देखते हुए, अपने समाज को, जो दलित तो उनका एक पार्ट है, उनको देखते हुए कितनों की हेल्प की, कितने को उस जगह पर लाने की कोशिश की कि भाई जैसे यूपीएससी में जगह मिल जाए, जैसे डॉक्टरों में जगह मिल जाए। वंचित समाज को जो जानकारी रखते, भाई यार वो जानकारी नहीं रखते दीपिका जी, लेकिन ये तो जानकारी रखते हैं ना। भाई आप एक शिक्षित दलितों में से आ गया है ना, आपको राजनीति का ज्ञान हो गया, आपको पढ़ाई लिखाई का सारा ज्ञान हो गया, तो आप क्या, जब दलित हो तो दूसरी जाति को मदद नहीं करोगे? बाबा साहब ने तो कहा था कि बाबा साहब तो अकेले महार थे, अकेले महार जाति से वो बिलोंग करते थे। जाति उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि भाई ये तू रविदासी है, जाटव है, तू वाल्मीकि है, तू मल्ला है, माझी है, तू कोविद है, तू खटीक है, तू डोम है, मैतर है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा। उन्होंने तो हमेशा कहा जितने भी जो जातियां हैं, दलित है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये अपने अपने आरक्षण के तहत आने वाली जो चीजें उन्हें प्रोवाइड होनी, जो पद प्रतिष्ठा प्रोवाइड होनी चाहिए, पद प्रतिष्ठा जो उनसे वंचित ना किया जाए। और एजुकेशन का मार्ग, वो बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए थे जी, शिक्षित, संगठित और संघर्ष। अब उसके ऊपर तो बाबा साहब ने सिर्फ दलित समाज को थोड़ा दिया था, ये सब तो सबके लिए था, या रविदासी को थोड़ा दिया था, या वाल्मीकि समाज को दिया था, ये नहीं दिया था।
वाल्मीकि समाज को भी नहीं, सभी के लिए बोला था, जो दलित है, जो पिछड़ा है, वो आए और इन तीनों चीजों को अपना ले। जब तुम्हारे को इस चीज का, तीनों चीजों का मार्गदर्शन हो जाएगा तो आप अपने आप ले लोगे चीजें। लेकिन यहां पर आने के बाद क्या हुआ कि शिक्षित तो वो बन गए, शिक्षित बनने के बाद उनको राजनीति के अंदर जगह नहीं मिली। तो राजनीति में जगह किसको मिली? हमारी रविदास यानी जाटव समाज को। तो उनको हेल्प करनी चाहिए ना दलित समाज की। आप भी तो उनका एक पार्ट हो, दलित समाज के हो। तो बस मैं यही कहूंगा, और आने वाले टाइम के लिए भी ये कहूंगा, अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी अब पार्लियामेंट में आए हो दलित समाज को लेके, अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, हमें बहुत खुशी है। हम नकार नहीं सकते कि भी चंद्रशेखर आजाद भाई हमारे बीच में से नहीं है, हमारे ही तो है, हमें खुशी है। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन था, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने ख्वाब देखा था सारे दलित समाज को, सारे एससी समाज को, सारे एसटी समाज को, सारे ओबीसी समाज को और जनरल कैटेगरी के लिए कहा, महिलाओं के लिए किया, उनके हिसाब किताब को देखते हुए बाबा साहब ने कभी किसी के लिए ऐतराज नहीं, देश को चलाने के लिए सभी जाति और सभी धर्मों को बाबा साहब ने एकत्र करके एक जगह पर खड़ा किया और उनके मूलभूत उनके अधिकारों को लेके आरक्षण के तहत उनको बांटा भी और दिया भी। तो ऐसा नहीं है, अब चंद्रशेखर आजाद भाई को देखना चाहिए कि भाई सभी के हित में कोई किसी चीज से वंचित ना हो, खास करके दलित समाज के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये निकल के आती है कि भाई अब वो, अब देखो आज के टाइम पे मैं ये जो निकलते कि भाई हम पिछड़े हैं जी। जो बाबा साहब ने उस समय अकेले रह के काम किया था, उससे बाबा साहब अकेले थे, उस टीम में अकेले थे। आज बाबा साहब की देन है जो हम अच्छी पोजीशन पे बैठे, सारे दलित समाज के लोग, सारे एससी समाज के लोग, है ना। तो बाबा साहब का योगदान था, है ना। सावित्रीबाई फुल्ले उनका योगदान था, ज्योतिराव फुल्ले उनका योगदान था, गाडगे साहब उनका योगदान था। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भारत देश के अंदर अपने आप को समर्पित कर दिया और समाज को, दलित समाज को, एससी समाज को, ओबीसी समाज को सक्रिय किया और उनके मूलभूत अधिकारों के बारे में समझाया, आरक्षण के बारे में समझाया, उनकी मांग डिमांड को लेके वो लड़े झगड़े, मेहनत करी। अपना परिवार नहीं देखा उन्होंने, अपना परिवार नहीं देखा, देश का परिवार देखा, पूरा देश देखा, उसी में उनको अपना परिवार नजर आया। वो परिवार तो अपना परिवार था, उनको तो वो जब मर्जी बना लेते, लेकिन जब देश का परिवार नजर आया उनको, तो वो इस चीज से बड़े चिंतित थे। खास करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने बड़ा दुख झेला है, बहुत बहुत चीजें झेली है ऐसी कि जो कहना भी आज के टाइम पर ना बेकार ही है। लेकिन जो सहा है ना उन्होंने, हमें वहां से लेके उस एक अकेले मात्र बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे भगवान तो बाबा साहब अम्बेडकर है देखा जाए तो। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अकेले होके करोड़ों की संख्या दे दी, लाखों की संख्या दे दी। आज हम पद प्रतिष्ठा पे जो है, चाहे वो मीडिया कह लो, चाहे वो यूपीएससी कह लो, अब तक भाई अन्य समाज को नहीं मिल पा रहा, वो अलग बात है, मिलना चाहिए। अब चंद्रशेखर भाई जी आए हैं, उनको देखेंगे वो सारी जातियों में कितना बंटवारा करेंगे, कितना बांटेंगे, ठीक है ना, कितनी दलितों को कहना मैं यूपीएससी में विराजेंगे, तो अब ये देखना है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर, आपने बाबा साहब को लेके जो हमें जानकारियां दी है। अब सभी दलित समाज को जाग जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।